सितारों से भरे आकाश के नीचे अब्राहम खड़ा था। वर्षों पहले परमेश्वर ने उससे कहा था, आकाश की ओर देख, तारों को गिन, तेरी संतान भी ऐसी ही होगी। तब उसके पास पुत्र नहीं था, पत्नी बांझ थी, आयु ढल चुकी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं ढला। असंभव के बीच उसने विश्वास किया और समय पूरा हुआ। इसहाक जन्मा, तंबू में हंसी गूंजी, पिता की आंखों में चमक आई, वादा साकार हुआ। लेकिन एक रात वही आवाज फिर आई, अब्राहम। उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। और फिर आया वो आदेश जिसने सब कुछ हिला दिया। अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, ले जा। कोई कारण नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता। उस रात विश्वास परीक्षा बन गया। सुबह वो जल्दी उठा, ना कोई विवाद, ना कोई विलंब। उसने गधे को कसा, होम के लिए लकड़ी चिरी, 2 सेवकों को साथ लिया और इसहाक को भी। 3 दिन तक वे चलते रहे। 3 दिन का मौन, 3 दिन का आंतरिक संघर्ष। इसहाक उसके साथ चलता रहा, निर्दोष, विश्वासी, अनजान। रात में जब सब सो जाते, अब्राहम तारों को देखता। क्या वादा समाप्त हो जाएगा? क्या प्रतिज्ञा वेदी पर रखी जाएगी? तीसरे दिन उसने आंखें उठाईं, पर्वत सामने था। उसने सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं और बालक उपासना करने जाएंगे और हम लौट आएंगे। उसने लकड़ी इसहाक के कंधों पर रखी। पिता आग लिए चला, पुत्र लकड़ी उठाए चला। और फिर आया प्रश्न, पिताजी, मैं यहां हूं मेरे पुत्र। आग और लकड़ी तो है, पर मेमना कहां है? अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर स्वयं मेमना प्रदान करेगा। उसे तरीका नहीं पता था, लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा था। वे शिखर पर पहुंचे। अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ी को क्रम से रखा और अपने पुत्र को बांधा। बालक ने विरोध नहीं किया। हर वादा, हर भविष्य अब वेदी पर था। अब्राहम ने हाथ उठाया। स्वर्ग मौन था, धरती स्थिर थी। तभी स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। बालक पर हाथ मत उठाओ। छुरी गिर पड़ी, आंसू बह निकले। फिर उसने देखा, झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ था, एक स्थानापन्न। उसने उसे अपने पुत्र के स्थान पर चढ़ाया और उस स्थान का नाम रखा, यहोवा यिरे, प्रभु प्रदान करेगा। इसहाक जीवित नीचे उतरा, क्योंकि किसी और ने स्थान लिया। सदियां बीत गईं। उसी क्षेत्र में एक और पुत्र लकड़ी उठाए चला। वो भी प्रिय पुत्र था, वो भी पिता की इच्छा पूरी कर रहा था। लेकिन इस बार कोई मेमना नहीं था, कोई आवाज रोकने नहीं आई, कोई स्वर्गदूत नहीं उतरा। पिता ने अपने पुत्र को नहीं बख्शा, क्योंकि इस बार पुत्र ही मेमना था। मोरिया पर पुत्र बच गया, कलवरी पर पुत्र दे दिया गया। इसहाक स्थानापन्न से बचा। हम इसलिए बचते हैं क्योंकि वो स्थानापन्न बना। परमेश्वर ने सचमुच प्रदान किया, सिर्फ एक मेमना नहीं, बल्कि वो मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और इसलिए जब हम अपने पर्वतों पर चढ़ते हैं, जब आज्ञाकारिता कठिन लगती है, जब वादे समझ में नहीं आते, हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पर्वत पर प्रभु ने सचमुच प्रदान किया।